बिना गारंटी मांगे ऐसे लोन स्कीम चलाए जा रहे हैं जिसके तहत आप काफी इजी तरीके से लोन ले सकते हैं। उसी में से एक लोन स्कीम है पीएम मुद्रा लोन। दोस्तों, इस वीडियो में हम पीएम मुद्रा लोन के बारे में ही बात करेंगे कि अगर आपको पीएम मुद्रा लोन अप्लाई करना हो तो कैसे आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कैसे अप्रूवल मिलता है, बैंक में आने में कितना टाइम लगता है। तो सभी चीजें हम बिल्कुल न्यू प्रोसेस में बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे। दोस्तों, लोन मार्केट में काफी अभी फ्रॉड चल रहा है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से लोन स्कीम चलाए जा रहे हैं और पीएम मुद्रा लोन अभी पहले से काफी इजी प्रोसेस कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको पैसों का जरूरत है तो मैं आपको कहूंगा कि आप किसी पर्सनल लोन की जगह या फिर बैंकों की जगह आप गवर्नमेंट से लोन लीजिए। इस पर कुछ आपको सब्सिडी भी मिलता है और यहाँ पे काफी इजीली तरीके से लोन का अप्रूवल भी हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं कि पीएम मुद्रा लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे अप्रूवल लेते हैं। तो दोस्तों, इस पर लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर में आएंगे और आपको सर्च करना है जन समर्थन। अब जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। इसका डायरेक्ट लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप इसी पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें हमें बताया जाता है कि इस लोन को आप अप्लाई करते हैं और आपसे कोई भी पैसा मांगता है तो आपको कहीं पर भी 1 रुपया देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी लोन मार्केट में काफी धोखाधड़ी चल रहा है। या फिर कोई फ्रॉड आदमी आकर के कहता है कि हम गवर्नमेंट की तरफ से हैं और आपको इतना तक का लोन दिला देंगे, आप मेरे को इतना पैसा दे दो। तो कहीं पर भी आपको पैसा देने का जरूरत नहीं है, आप खुद भी आप अपने मोबाइल फोन से इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस वीडियो को पहले ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कट बटन आएगा, इसको हम कट करते हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे इसके होम पेज पे। यहाँ पर देखिए टोटल 15 स्कीम चलाए जा रहे हैं जिसके तहत आप लोन ले सकते हैं। उसी में से है पीएम मुद्रा लोन। यहाँ पे 7 कैटेगरी के लोगों को लोन दिया जा रहा है और 200 से ज्यादा इनके लेंडर हैं जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट मोदी सरकार की तरफ से आपको दिया जा रहा है। ये किसी इंडिविजुअल कंपनी की तरफ से नहीं मिल रहा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 7 स्कीम है। जैसे ई किसान, अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो उसके लिए भी लोन ले सकते हैं। या फिर यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड, आप ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आप लोन ले सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बिजनेस लोन भी ले सकते हैं। और यहाँ पर एजुकेशन लोन भी अवेलेबल है, क्योंकि एजुकेशन लोन में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होता है, स्टूडेंट कहीं से भी लोन ले लेते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको पैसों का ज़रूरत है तो सीधा गवर्नमेंट की तरफ से लीजिए, कुछ आपको सब्सिडी भी मिलेगा। तो यहाँ पे कितना सब्सिडी मिलेगा वो भी हम देखेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल मानिए कि अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के पर्पज से लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो बिजनेस एक्टिविटी लोन है इस पर हम लोन अप्लाई करेंगे। अगर आप किसी अलग कैटेगरी में लोन अप्लाई करते हैं तो प्रोसेस सेम रहेगा। मैं एग्जाम्पल इसमें लोन अप्लाई करके आपको दिखाता हूं कि इसमें मेरे को कितने तक का लोन मिलता है। तो लोन अप्लाई करने के लिए या फिर आपको देखना हो कि मेरे को कितना तक का लोन मिलेगा, तो यहाँ चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम में आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा जिसका आंसर करना होगा, जिसके बिहेव पे हमें बताया जाएगा कि मेरे को यहाँ पे कितना तक का लोन मिलेगा। तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि किस तरीके का बिजनेस आप करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कैटेगरी है, आप चूज कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे कैटेगरी नहीं है तो यहाँ अदर बिजनेस प्लान पर क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो और भी सेक्शन यहाँ पे इनेबल होते जाएगा जिसमें आपको कुछ आंसर ही देने हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपका बिजनेस ओल्ड है या फिर न्यू है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो न्यू चूज करेंगे। यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आप 8 क्लास पास है, मतलब अगर कोई 8 क्लास पास है तब भी आप लोन ले सकते हैं। तो हम 8 क्लास पास हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद पूछा जाता है कि क्या आप ईडीपी ट्रेनिंग लिए हैं। ईडीपी ट्रेनिंग गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग दिया जाता है जिसमें अलग अलग बिजनेस के पार्ट के बारे में बताया जाता है कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग लिए हैं तो यस करेंगे, मैं यहाँ पे नो करता हूँ। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। तो जैसे मान लीजिए कि बिजनेस एंड सर्विस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपसे जेंडर पूछा जाएगा, मैं यहाँ पे मेल चूज करूंगा। उसके बाद सोशल कैटेगरी में आप बताएंगे कि आप किस में आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो हम यहाँ पे जनरल चूज करेंगे। उसके बाद पूछा जाता है फिजिकली हैंडीकैप, ये विकलांगता का श्रेणी है, अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, हम यहाँ पे नो करते हैं।
उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ स्टेट देखने के लिए मिलेगा जो नॉर्दर्न ईस्ट के स्टेट है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि क्या आप उस स्टेट के हैं। तो अगर इन सब स्टेट के आप हैं तो यस करेंगे। मैं यहाँ पे नो करूँगा क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा इसमें नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि आप शहर से हैं या फिर गांव से हैं। तो मैं यहाँ पे शहर को चूज करूँगा, अर्बन को। आप गांव से हैं तब भी लोन के लिए चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, क्या आप अकेले स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपका कोई ग्रुप है। तो मैं अकेले ही हूँ, तो यहाँ इंडिविजुअल को चूज करेंगे। आप ग्रुप भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसका टोटल कॉस्ट कितना है। तो जैसे मान लीजिए कि मोटा मोटी कोई मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं जो 8 लाख रुपीस का है, मतलब 8 लाख रुपए का। तो मैं यहाँ पे 8 लाख रुपए ऐड करूंगा। उसके बाद दूसरे वाले में हमसे पूछा जाता है कि जो आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास कुछ पूंजी है या नहीं है। तो एग्जाम्पल मानिए कि मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए ऐड करता हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपया है। तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए ऐड करूंगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए हमें बताया जाता है कि आपको 7 लाख रुपए का जरूरत है। और यहाँ पे हमें मिलेगा या नहीं मैं आपको अभी अप्लाई करके लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, जिससे आपको भी यकीन हो कि यहाँ पे लोन मिलता है या नहीं मिलता है। तो 7 लाख रुपए का जरूरत है। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैलकुलेट एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल लोन अप्रूवल किया गया है, कॉन्ग्रेचुलेसन। यहाँ पे 2 बिजनेस लोन मेरे लिए अप्रूव है जहां से मैं लोन ले सकता हूँ। तो गवर्नमेंट की तरफ से 15 योजना चलाया जा रहा है जिसमें से 2 योजना के तहत मेरे को लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे पहला यहाँ पे लोन अप्रूवल किया गया है PMEGP। तो PMEGP की तरफ से मेरे को 7 लाख का अप्रूवल दिया जा रहा है, जिसमें से 1,20,000 रुपए का सब्सिडी मिलेगा। सब्सिडी का मतलब होता है इतना रुपए माफ कर दिया जाएगा जो आपके इंटरेस्ट बन करके लगेगा उस पे। जैसे मान लीजिए कि 7 लाख का लोन लेता हूं और टोटल मेरे को 9 लाख रुपया ब्याज ले करके 9 लाख रुपया मेरे को रीपेमेंट करना है, तो उसमें से 1,20,000 रुपया माइनस हो जाएगा, कम कर दिया जाएगा, और जो बाकी के अमाउंट है वही पैसा मेरे को रीपेमेंट करना होगा। तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देती है, क्योंकि जब कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कई बार बिजनेस ना चलने की वजह से वो लॉस में रहते हैं। तो आप अपने लॉस को रिकवर कर पाएं, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से हमें सब्सिडी भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे 7 लाख का इसमें अप्रूवल है। यहाँ पे हमारा EMI बनेगा 7,100 रुपया, लेकिन ये लंबे समय के लिए है, 15 साल के लिए हमें दिया जा रहा है। वहीं एक और ऑफर है, तो थोड़ा सा और नीचे आइए तो यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, इसके तरफ से भी मेरे को 7 लाख तक का अप्रूवल दिया जा रहा है। EMI हमारा बनेगा 14,870 रुपया। इस लोन में हमें कोई भी सब्सिडी नहीं दिया जा रहा है और ये लोन 5 साल के लिए हमें दिया जा रहा है। तो यहाँ पे सक्सेसफुल 2 तरह का लोन अप्रूव है, इसमें से मैं जो चाहूँ वो लोन अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसमें मैं PMMY वाला ये लोन लूंगा क्योंकि इसका टर्म कम है। यहाँ पे आते हैं तो देखिए इसमें बताया जाता है कि आप मैक्सिमम इसमें 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। जैसे मैं 7 लाख का लोन ले रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं और कम से कम 50,000 रुपया। तो यहाँ पर देखिए ये लोन कई कैटेगरी में बांटा गया है। आप 50,000 तक का लोन लेते हैं तो ये शिशु लोन में रहेगा। उसके बाद 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन लेते हैं तो किशोर में रहेगा। और वहीं आप 5 लाख से 10 लाख के बीच में लेते हैं तो तरुण सेक्शन में ये लोन आपको मिलेगा। तो जैसे मेरा 5 लाख से ज़्यादा है तो तरुण सेक्शन में हमें लोन मिलेगा। तो इसी के सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा लॉग इन टू अप्लाई। अब आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं, अगर इसमें कुछ एडिट करना है, जैसे मान लीजिए कि लोन अमाउंट आपको कम करना है, ज़्यादा करना है, तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। तो एडिट पर क्लिक करके एडिट करेंगे। मैं यहाँ पे 7 लाख का लोन लेना चाहता हूँ तो यहाँ लॉग इन टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए अब हमें मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो टर्म एंड कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन को चूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनका काफ़ी टर्म एंड कंडीशन है। सबसे पहला है प्राइवेसी पॉलिसी, तो आप इस तरीके से स्क्रॉल करके पढ़ेंगे। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नेक्स्ट का बटन आएगा, नेक्स्ट कर देना है। प्राइवेसी पॉलिसी आपका ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद इसको भी टर्म एंड कंडीशन को भी आप रीड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट, वो भी हमारा ग्रीन हो जाएगा।
उसके बाद आप डिस्क्लेमर यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा, उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंक का ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद सबमिट। उसके बाद देखिए आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे उसी पेज पर। अब यहाँ पे आते हैं तो 7 लाख का मेरे को जो लोन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे सभी डिटेल देख सकते हैं। आप इसमें रजिस्टर कर लिए हैं। अब इस लोन को लेना चाहते हैं तो जस्ट नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड करते हैं तो जो भी आप डिटेल भरे हैं वो आपके सामने आ जाएगा। जो भी आप क्वेश्चन का आंसर दिए हैं सभी चीज़ें आपके सामने आएगा। आप इसको देखेंगे। अगर आपको लगता है कि सब ठीक है, मैं इसी के साथ आगे बढ़ूंगा, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब हमसे कुछ डिटेल मांगा जाता है जो यहाँ पे मेरे को फिल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूडीएम। यूडीएम में मतलब बिजनेस का ओनरशिप में कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ या फिर करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेल्स डिटेल, उसके बाद बैंक का डिटेल ऐड करेंगे और इस पैसे को आप अपने बैंक में ले सकते हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से इनका टर्म एंड कंडीशन आएगा। आपको स्क्रॉल करके इसको रीड करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएंगे तो नेक्स्ट करते जाएंगे, सभी ग्रीन टिक हो जाएगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए इनका टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरे स्टेप में आ गए हैं। यहाँ पे टोटल 8 स्टेप है जो हमें कंप्लीट करना होगा। तो दूसरे स्टेप में हमसे पैन कार्ड का डिटेल मांगा जाता है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है उस नेम को यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद सबमिट। पैन कार्ड देखिए हमारा सक्सेसफुल वेरीफाई हो गया है। यहाँ वेरीफाई ग्रीन टिक लग गया है। उसके बाद यहाँ उद्यम रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आप अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से जनरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास ये आईडी नहीं है तो इस पर क्लिक करेंगे। उद्यम नंबर आप 1 मिनट के अंदर अंदर जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। जो भी आपके आधार कार्ड पे नेम है उसको इंटर करेंगे। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल करके सबमिट करेंगे तो यहाँ पे उद्यम नंबर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा और आपको उद्यम आईडी मिल जाएगा। तो उसको कॉपी करेंगे। उसके बाद बैक इसी पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आप अपना उद्यम एंटर, आप अपना आईडी डालेंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब हमें आधार वेरीफाई करना होगा। तो आधार वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सबमिट। अब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आधार वेरीफाई सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आधार कार्ड पे जो भी हमारा फोटो है, हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे हमारा एड्रेस, तो सभी चीज़ें देखेंगे। अगर आपको लगता है कि ठीक है तो जस्ट यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आधार वेरीफाई भी हमारा हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 13 सेक्शन है जो मेरे को कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले आपको जीएसटी से वेरीफाई करना होगा। अगर आपके पास जीएसटी आईडी है तो उसे वेरीफाई करेंगे, या फिर अगर जीएसटी का डिटेल नहीं है, जीएसटी आपके पास नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इनकम का डिटेल देना होगा। उसके बाद इसमें आपको बैंक डिटेल देना होगा जिसमें ये पैसा लेना चाहते हैं। उसके बाद बिजनेस का डिटेल डालेंगे, क्या बिजनेस आप कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। इसी तरीके से यहाँ पे टोटल स्टेप है, तो ये सभी स्टेप कंप्लीट करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद ये रिव्यू में चला जाएगा। तो जब ये अंडर प्रोसेस में चला जाएगा तो पीएम मुद्रा लोन के जो टीम है वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, सभी चीज़ें चेक करते हैं। अगर आपका सभी डॉक्यूमेंट सही होता है तो आपके पास वो खुद कॉल करेंगे कि आपके लोन का अप्रूवल कर दिया गया है। कई बार इसमें फिजिकल भी वेरिफिकेशन होता है। हो सकता है कि पीएम मुद्रा लोन के जो मेंबर हैं उसमें से कोई आपके घर पे भी आए वेरीफाई करने के लिए, अगर आपका लोन अमाउंट ज़्यादा होता है तब। तो जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद
ये पैसा आपके बैंक में सक्सेसफुल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सभी चीजें ऑनलाइन प्रोसेस होगा, आपको कहीं पर जाना नहीं है, बस ये सभी डिटेल आपको एंटर करना है। यहाँ पे ये डिटेल भरना इतना मुश्किल नहीं है, काफी इजी तरीके से आप फिल कर सकते हैं और इसको अंडर रिव्यू में भेज सकते हैं और 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये पैसा आपके बैंक में भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पैसों का जरूरत है तो आप इस तरीके से पीएम मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं।